एक मैं अपने जीवन की घटना के बारे में बता रही हूँ। मैं अक्सर मैसेज करती हूँ, दोस्तों को रिप्लाई करती हूँ, कुछ अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ, कोट्स भी लिखती हूँ। मुझे बड़ा पसंद है लिखना, बोलना, पढ़ना, सोचना। तो मेरी एक दोस्त ने एक बार बोला कि तुम लिखते तो हो लेकिन तुम्हारा मैसेज में बहुत रॉन्ग रहता है, एरर रहता है, टाइपिंग मिस्टेक होता है। तो हमें पढ़ने में, समझने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। या बहुत बार बातें नहीं भी समझ में आती है, क्लैरिटी नहीं रहता है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि देखो, जीवन की कमियों को तो हम सुधार ही नहीं पाते, जीवन को तो हम संवार ही नहीं पाते। तो मैसेज कितना भी साफ सुंदर लिख के क्या होगा? मैसेज में कितना भी संवार के लिखूं, कितना भी एरर फ्री लिखूं, उससे क्या फ़ायदा है? तुम पढ़ोगे मैसेज को, कितना भी अच्छा मैसेज हो, पढ़ने के बाद क्लियर चैट कर दोगे, या नहीं तो बहुत बार हम ही लोग डेल फॉर एवरीवन कर देते हैं, मतलब डिलीट फॉर एवरीवन। तो मैसेज को कितना संवारने में क्या रखा है? हाँ, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग अगर क्लियर नहीं होता है तब गलतफहमी पैदा होती है। अब देखो, मोबाइल में तो हमारे पास हाथ में पावर रहता है कि हम मैसेज को हटा सकते हैं। बहुत बार उटपटांग मैसेज आता है, मन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक मोबाइल जो है ना आजकल साधन बन गया है युद्ध करने का, मन के भ्रांस निकालने का। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ को मुख से नहीं बोल पाते हैं मोबाइल के माध्यम से बोल देते हैं। कभी स्टेटस लगा देते हैं, कभी लिख के भेज देते हैं, कभी यहाँ से वहाँ किसी और फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में मैसेज को पास ऑन करते रहते हैं। तो भेजता है कभी कभी इंसान, तो क्या करते हैं, पढ़ने के बाद क्लियर चैट कर देते हैं। बहुत बार बिना पढ़े ही डिलीट कर देते हैं। हाँ, बहुत बार क्या करते हैं, भेजते हैं तो गलत मैसेज चला देता है, तब भी डेल फॉर एवरीवन कर देते हैं। ये तो आप मोबाइल के हाथ की शक्ति है। लेकिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या जीवन में हम इस चीज़ पे काम कर पाते हैं? कितना अच्छा होता है अगर हम लोग के माइंड में ऐसी शक्ति हम ले आते हैं कि कोई भी बातें दिमाग में आए उसके पहले हम क्लियर चैट कर दें, डेल फॉर एवरीवन कर दें। लोगों की बोली हुई बातें जो दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहती, जीवन दुभर कर देती है। बात बहुत पहले की, घटना बहुत पहले की भी हो जाए, लेकिन वो चीज़ें आपका जीवन दुभर करते रहती हैं। हम लोग क्यों नहीं कर देते हैं क्लियर माइंड? कर पाते हैं नहीं। हम लोग दिमाग में उस चीज़ों को ढोते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पहली बात कि ये काम करना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है। उसके लिए एक ही काम करना है, आप एकदम माइंड को कट ऑफ कर लो उन बेकार के बहियात के लोगों से। आप ये मान लो कि ये आदमी मेरे जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है तब उसकी बातें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। हाँ, रहना इसी समाज परिवार में है, हम घर परिवार समाज को कोई नहीं छोड़ के जा सकता है, लेकिन थोड़ा होशियारी से काम लेना पड़ेगा। स्मार्टनेस इसी को बोलते हैं, टैक्टफुलनेस इसी को बोलते हैं। हर लड़ाई मुख से नहीं जीती जाती, लेकिन हर लड़ाई माइंड से जीती जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मुख से ही लड़ने जाएं, मोबाइल से ही लड़ने जाएं। कभी कभी साइलेंट वे में इंसान इग्नोर करके भी सब कुछ बोल देता है। जब आप किसी को जवाब देते हो ना, तो होता क्या है, उस सामने वाला जो बेकार बहियात आदमी है ना, उसका एंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि वो उसी काम के लिए बना है। बहुत से लोगों को देखोगे ना, घड़ी घड़ी लड़ने की आदत होती है, बेवजह लड़ते रहेंगे, क्योंकि उनका वो टाइम पास, उनके पास कभी कोई क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग काम नहीं होता है। तो अब करे तो करे क्या? तो ऐसे करके वो टाइम पास करते रहते हैं। उनका अच्छा टाइम पास हो जाता है, मनोरंजन का साधन है। गलत बात बोलेंगे, गलत बात में आपको फंसा देंगे, बात कह के हम कर जाएंगे। और आप चूंकि एक नॉर्मल अच्छा माइंड का आदमी हो, आपका एक मानसिक स्तर ऊंचा है, तो क्या होगा कि आपको ये चीज़ें परेशान करने लगती हैं। तो भाई परेशान करने लगती है तो यहाँ भी गलती आपकी है कि आपको अपने आप को बचाने नहीं आ रहा है। डेल फॉर एवरीवन, डिलीट फ्रॉम मी, ये जितने ऑप्शन है उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। जो बोल दिया सो बोल दिया, हम अपने माइंड से डिलीट कर दिया। बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, उसी काम के लिए है ही वो। अब हम रोड पे कुत्ता को शांत करने जाएंगे तो वो तो कुत्ता तो शांत होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग जो कुत्ता ऐसा हो जाएगा, फिर हमको भी भौंकने की आदत पड़ जाएगी, मतलब नोचने की। होता है कि नहीं? आप देखोगे, आपका अगर झगड़ा हुआ है सुबह में किसी दिन किसी के साथ, घर परिवार में या अपने बच्चों के साथ या काम वाली दीदी के साथ, किसी सफाई कर्मचारी के साथ, उस दिन देखना हर थोड़ी देर पे आपका सबसे झगड़ा होता रहेगा। ये एक्चुअल प्रूफ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही आपने इग्नोर कर दिया ना, दिमाग ठंडा हो गया। मतलब अब अगला कोई इंसान आपके सामने भी आएगा ना, तो चूंकि आपकी आदत पड़ गई है ठंडा में रहने की, माइंड को ठंडक में रहने की, तो फिर आप उलझोगे ही नहीं, इग्नोर करते चले जाओ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई एकदम आपके सर पे बैठ जाए तब भी आप इग्नोर करो, नो। तब फिर फाइनल डिसीजन लो और स्ट्रांग डिसीजन लो। अब आप सीमा रेखा को क्रॉस कर रहे हैं, लिमिटेशन बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, रिश्ते के दहलीज दायरे को क्रॉस करें। अब हम भी एक्शन लेंगे, और एक्शन लो तो स्पष्ट रूप से एक्शन लो। ये नहीं कि बस धमकी दे दिए, वो सामने वाले भी जानता है कि अरे कुछ करे ओरेगा नहीं या करे ओरेगी नहीं। इसलिए लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो।